आयरन मैन बनाम ओमनी मैन, दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है? आयरन मैन और ओमनी मैन दोनों अपने अपने ब्रह्मांडों के अद्वितीय और शक्तिशाली योद्धा हैं। यह मुकाबला सिर्फ उनकी शक्ति और तकनीक का नहीं, बल्कि उनके अलग अलग दृष्टिकोण और व्यक्तित्वों का भी है। आइए जानते हैं कि इस महायुद्ध में कौन विजय होगा। आयरन मैन का परिचय। आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क एक प्रतिभाशाली अरबपति, इंजीनियर और परोपकारी व्यक्ति हैं। टोनी स्टार्क का कवच उन्हें अतिमानवीय शक्ति, गति और सहनशक्ति प्रदान करता है। यह कवच विभिन्न तकनीकों और हथियारों से सुसज्जित होता है, जिनमें ऊर्जा विस्फोटक, मिसाइल और सुरक्षा शील्ड शामिल हैं। ओमनी मैन का परिचय। ओमनी मैन यानी नोलन ग्रेसन एक विल्ट्रमाइट योद्धा है। विल्ट्रमाइट्स एक अंतरिक्षीय जाति हैं जो अतिमानवीय शक्ति, गति और सहनशक्ति के लिए जानी जाती हैं। नोलन का उद्देश्य पृथ्वी पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। वह अपनी अद्वितीय शक्ति और गति के कारण किसी भी विरोधी को आसानी से हरा सकते हैं। मुकाबले की शुरुआत। जब इन दोनों महाशक्तिशाली योद्धाओं का सामना होता है तो यह निश्चित रूप से एक महायुद्ध होता है। आइए जानते हैं कि इन दोनों के बीच मुकाबला कैसे होता है। टोनी स्टार्क का कवच अत्यधिक शक्तिशाली होता है। यह कवच उसे अजेय बनाता है और वह इससे हल्क जैसे महाशक्तिशाली प्राणियों का मुकाबला कर सकता है। टोनी का कवच ऊर्जा विस्फोटक, मिसाइल और सुरक्षा शील्ड से सुसज्जित होता है, जिससे वह किसी भी हमले का सामना कर सकता है। नोलन ग्रेसन यानी ओमनी मैन एक विल्ट्रमाइट योद्धा है। उसकी शक्ति और सहनशक्ति अद्वितीय होती है। वह अपने दुश्मनों को आसानी से हरा सकता है और उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। नोलन की गति भी अद्वितीय होती है, जिससे वह अपने विरोधियों को चकमा दे सकता है। मुकाबला पहला राउंड। जब आयरन मैन और ओमनी मैन का पहला राउंड शुरू होता है तो टोनी अपने कवच की सारी शक्ति और तकनीक का उपयोग करता है। वह अपने ऊर्जा विस्फोटकों और मिसाइलों से ओमनी मैन पर हमला करता है, लेकिन ओमनी मैन अपनी अतिमानवीय शक्ति और गति से इन हमलों का सामना करता है। मुकाबला दूसरा राउंड। दूसरे राउंड में नोलन अपनी अतिमानवीय शक्ति का प्रदर्शन करता है। वह टोनी के कवच पर सीधे हमले करता है, जिससे टोनी को काफी नुकसान होता है। लेकिन टोनी अपनी बुद्धिमत्ता और तकनीक का उपयोग करके नोलन के हमलों का सामना करता है। मुकाबला तीसरा राउंड। तीसरे राउंड में टोनी और नोलन दोनों अपनी पूरी शक्ति और तकनीक का उपयोग करते हैं। यह मुकाबला अत्यधिक तीव्र होता है और दोनों योद्धाओं के बीच एक महायुद्ध होता है। अंत में टोनी अपनी बुद्धिमत्ता और तकनीक का उपयोग करके नोलन को हराने में सफल होता है। आयरन मैन का कवच हर बार नई तकनीकों और हथियारों से सुसज्जित होता है। उसका हर नया कवच पहले वाले से ज्यादा शक्तिशाली होता है। उदाहरण के लिए, आयरन मैन के कुछ कवचों में स्टेल्थ मोड, माइक्रो मिसाइल, ऊर्जा विस्फोटक और एआई सपोर्ट सिस्टम होते हैं। ओमनी मैन की अतिमानवीय क्षमताएं उसे सबसे शक्तिशाली विल्ट्रमाइट्स में से एक बनाती हैं। उसकी गति, शक्ति और सहनशक्ति अविश्वसनीय है। उसने कई बार पूरी सेना को अकेले हराया है और बड़े बड़े खलनायकों को पराजित किया है। इस महायुद्ध में दोनों योद्धाओं के बीच का मुकाबला विभिन्न परिदृश्यों में हो सकता है, जैसे कि शहर की सड़कों पर, आकाश में या किसी अन्य ग्रह पर। प्रत्येक परिदृश्य में उनकी क्षमताएं और रणनीतियां अलग अलग हो सकती हैं। टोनी स्टार्क सिर्फ अपनी ताकत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह अपने दिमाग और तकनीक का भी भरपूर उपयोग करता है। वह हमेशा नई योजनाएं और रणनीतियां बनाता है, जिससे वह अपने विरोधियों को चौंका देता है। नोलन ग्रेसन यानी ओमनी मैन एक योद्धा है जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। वह अपनी अद्वितीय शक्ति और सहनशक्ति के कारण किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। फाइनल टकराव। आयरन मैन और ओमनी मैन के बीच यह मुकाबला निश्चित रूप से महाकाव्य होगा। दोनों ने अपनी पूरी शक्ति और तकनीक का प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में आयरन मैन अपनी बुद्धिमत्ता और तकनीक का उपयोग करके ओमनी मैन को हराने में सफलता प्राप्त कर ही लेगा। इस मुकाबले पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।